गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बेटा, हमने क्लास 11 के लिए जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, एक पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंबाइंड चैप्टर हैं दोनों, और दोनों ही फंडामेंटल चैप्टर हैं फिजिक्स को सीखने के लिए। और उसमें आपको फाउंडेशन लेवल की चीज़ें भी आपको कराई, क्वेश्चन भी आपको कराए, कुछ बच्चों ने आंसर भी दिए। तो वो आप जहाँ तक जैसे जितनी भी वीडियो कंप्लीट करके भेज चुके हैं तो उनको बार बार रिपीट करके अच्छी तरीके से देखना। और देखिए, उनमें आप नोट्स भी बना सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, उनमें सारा सब कुछ सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। उनमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप उनमें से नोट्स नहीं बना सकते, आराम से समझ सकते हैं, फिर आप उनको नोट भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, हमने लास्ट जो वीडियो तक कंप्लीट किया था कि हमने बीमा है, बीमा क्या होती है, मैंने खूब अच्छी तरीके से समझाया, बीमाओं के उपयोग कराए, उनके आपको न्यूमेरिकल भी कराए थे। देखिए, और कल जो कुछ लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या करवाया था, लास्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स भी करवाए थे, और उसमें मैंने आपको एक आयतन का मात्रक लीटर से और उसका मीटर के क्यूब से, सेंटीमीटर के क्यूब से क्या संबंध है ये भी बताया था। एक एग्जाम्पल भी कराया था मैंने आपको, एक न्यूमेरिकल छोटी सी कैलकुलेशन लास्ट की छोड़ी थी कि एक कोई भी बेलाकार से, यानी कि सिलेंडर था जिसकी लंबाई और त्रिज्या दे रखी थी, यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी थी। तो उसका मैंने आपको कहा था कि आपको लास्ट में आंसर कर लेना। तो उसका जो आंसर था 150 85.7, ये mm² में आया था, है ना। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, ये इतना भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के वजह से पहले यहाँ तक भी कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपको आंसर कल वाले का जो था वो मैंने बता दिया है बेटा। लेकिन आज जो स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल नया टॉपिक है और एकदम बहुत सरल टॉपिक है, और उसको फील करके आपको समझना है और पढ़ना है। टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, एरर, त्रुटि। और त्रुटि का मतलब है कमी, और कमी किसमें, त्रुटि किसमें? भौतिक राशियों के मापन में। हेडिंग है आपका त्रुटि, और किसमें त्रुटि निकाली है? भौतिक राशियों के मापन में। भौतिक राशियों के मापन में आपको क्या निकालनी है? त्रुटि निकालनी है, एरर निकालनी है। ठीक है ना। क्या मतलब, मापन में त्रुटि कैसे हो सकती है? कई तरीके से होती है त्रुटि। क्या होती है पहले समझाऊंगा मैं आपको। तो देखिए, आप जब किसी लंबाई को मापने लगे, किसी वस्तु की लंबाई को मापने लगे, और मान के चलते हैं कि ये एक वस्तु है, आपको लंबाई मापनी है, और आप मापते समय इसको पैमाने का यूज करें, और पैमाने का सही यूज ना करें। आप सही यूज कैसे नहीं करें कि आप जो पैमाने में जहां 0 लिखी हुई होती है, 0 को बिल्कुल यहां से स्टार्ट ना करके पीछे कर दें या आगे कर दें, कैसे? तो इसकी जो लंबाई वो सही नहीं माप पाए, केयरलेस होगी, एरर कर दी आपने, त्रुटि कर दी, कमी कर दी, ये त्रुटि हो जाती है ना। आप टेम्परेचर मेजर करने जा रहे हैं, तापमान मेजर करने जा रहे हैं, थर्मामीटर से मापते हैं, और उसमें आपने कहीं उल्टा सीधा कैसे लगाया कि जैसे मुझे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, बॉडी का तापमान ज्ञात करना है, तो आप अच्छी तरीके से जानते। तो मैं यहाँ पे टच नहीं करूंगा थर्मामीटर को। थर्मामीटर एक ऐसा यंत्र है जो तापमान को मापता है ना। तो मैं यहाँ अपने हाथ पे, यहाँ पे स्किन पे ऐसे टच कर दूं तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर नहीं आ पाएगा। तो या तो क्या करते हैं, इस मुंह के अंदर इस तरीके से लगाते हैं ताकि बॉडी का जो रियल टेम्परेचर है वो मिल सके मुझे। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो कमी कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, और उसमें तापमान नहीं आया, कमी हो गई, दिक्कत होगी। आगे ना आगे बात समझ में। इस तरीके से हम कमियां करते हैं कि मान के चले कि हमारे घर में कोई भी जैसे यूनिट निकालने वाला आता है, और वो यूनिटों को देखता है, तो यूनिटों को देखता है क्या कि वो उसको 5 की जगह 6 पड़ जाए, या 5 की जगह 8 पड़ जाए, तो कमी कर दी नहीं कर दी उसने, या कम ज्यादा कैसे पढ़ लेता। तो ये त्रुटियां होती हैं मापन में, हमारे कारण भी होती हैं, और कभी यंत्र की बनावट के कारण होती है। मान के चले कैसे हो जाए कि यंत्र का हमने जैसे स्केल का निर्माण कर रहे हैं, किसी कंपनी के द्वारा किसी स्केल का निर्माण किया जाता है, पैमाना बनाया जाता है, फुट का निर्माण किया जाता है, तो ये 0 लिख दिया, गलती से उसने यहाँ पर 1 लिखना भूल गया, 2 कर दिया, फिर 3 भूल गया, जैसे
ये या जो 2 और 3, जैसे मैं सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ या इंच की बात कर रहा हूँ, ये इंच के बीच का जो गैप होता है, कहीं कम ले लिया कहीं ज्यादा ले लिया, तो ये भी एक सही माप नहीं आ पाएगी। तो ये भी तो यंत्रों की बनावट के कारण त्रुटि होगी। हम बताएंगे ये त्रुटि क्या। तो आपको त्रुटि पता चल गई होगी कि त्रुटि वास्तविकता में क्या है। मैं टेम्परेचर वाला बताया, लंबाई मापन करने वाला बताया, यंत्र से किस तरीके से बताया। तो देखिए हमारे एकदम सही जो माप है ना, जो वास्तविक माप है, उसको हम माप नहीं पा रहे हैं। चाहे वो लंबाई की है, चाहे वो तापमान की है, चाहे किसी और प्रैक्टिकल की रीडिंग है ना, चाहे आप समय निकाल रहे हो, समय में हमारी घड़ी हो जाती है, घड़ी की जो सुई होती है आगे पीछे टेढ़ी हो जाती है, बिल्कुल सही नहीं होती। तो जैसे मान के चले हमें 12 बजे के लिए टाइम चाहिए एग्जैक्टली, तो 12 बजे में उसमें क्या हो रहा है कि जो सबसे छोटी सुई होती है वो 12 पे होनी चाहिए, और आपकी जो मिनट वाली है वो भी कहाँ पे होनी चाहिए, एकदम 12 पे इस तरीके से होनी चाहिए, और सेकंड वाली भी। तो वो मान लो वो बिल्कुल बराबर में इस तरीके से सीध में नहीं, उनमें कोई कमी हो जाए, या वो जिस पेंच से कसी हुई है, जहाँ कसी हुई होती है वो लूज हो जाए, कैसी दिक्कत हो जाए, तो बिल्कुल आप एग्जैक्टली टाइम नहीं देख पाएंगे। इस तरीके से यह सारी की सारी चीजें होती है ना। तो जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, जो हमारी मोटरसाइकिल होती है या कार होती है, उसमें जो उसकी स्पीड को मापने के लिए जो सुई है, वो सुई जब गाड़ी बंद हो जाए वो 0 पे लौट के ना आए, वो पहले से आगे रहे, या थोड़ा बहुत आगे कहीं कैसे ही रह जाए, तो हम फिर जब करेंगे तो वो गाड़ी चलाई तो वो दे रही है 30 पर या 40 पर, तो वो बिल्कुल सही वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो पहले से 0 पे नहीं थी, उसमें गलती है, एरर है, शून्य की त्रुटि है उसमें, जैसे शून्याङ्क त्रुटि भी बोलेंगे हम, है ना। शून्य त्रुटि का मतलब क्या होता है, ये सब समझाएंगे। मतलब आप शून्य पर बिल्कुल फिर से आगे पीछे कर दें, इसको शून्य से स्टार्ट ना करें, कहीं और से स्टार्ट कर दें, तो ये आपकी शून्याङ्क त्रुटि होती है, शून्य की मैचिंग ना हो। ऐसे बहुत से सारे यंत्र आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। तो हमें क्या पता चला त्रुटि क्या होती है। हम किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं, भौतिक राशि में चाहे हम लंबाई माप रहे हैं, चाहे हम द्रव्यमान माप रहे हैं, जैसे मान के चले कोई बेईमान दुकानदार है, या आप उस पर चीनी मापने जाते हो, द्रव्यमान मापने करवाने जाते हो, जैसे आपने 2 किलोग्राम चीनी के लिए बोला, तो उसने कोई गड़बड़ी कर रखी है और सही नहीं आई, 2 किलो से वजन कम आ गया, ज्यादा तो दे नहीं सकता, कम आ गया, तो उसमें उसका जो यंत्र उसको माप रहा है ना, तो वो उसमें कमी है या उसने कैसी कर रखी है, तो ये त्रुटि होती है। आप में भौतिक जितनी भी भौतिक राशियां, विद्युत धारा है, समय है, लंबाई है, तापमान है, और भी नई भौतिक राशियां जैसे नई व्युत्पन्न भौतिक राशि बनती है, उनमें जो कमी आती है, गलती आती है, जो त्रुटि होती है, एरर आती है, वो हम उसको भौतिक राशियों के मापन में त्रुटि कहते हैं, है ना। तो अब एक चीज ध्यान से सुनना कि कुछ तो त्रुटियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम सही कर सकते हैं, और कुछ त्रुटि ऐसी होती हैं जिनको हमें पता ही नहीं चलता ये कब आ गई, है ना। तो मोस्टली जो त्रुटि होती है वो 2 प्रकार से होती हैं, गलतियां जो होती हैं, एरर जो होती हैं। तो देखिए किसी भौतिक राशि के मापन करते हैं, उसका वास्तविक माप सही मान नहीं ज्ञात कर पाते, कर पाना क्या कहलाता है, भौतिक राशि के मापन में त्रुटि। यदि हम कैसे लिखेंगे इसका, यदि हम किसी भौतिक राशि का मापन करें और उसका वास्तविक मान प्राप्त न हो या प्राप्त न कर पाए, है ना, कर पाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम भौतिक राशि के मापन में त्रुटि कहेंगे। इसे हम भौतिक राशि के मापन में त्रुटि कहते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये चीज होगी। अब बात आती है कि त्रुटि होती कितने प्रकार की है। देखिए जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। त्रुटि के जो मोस्टली प्रकार होते हैं, त्रुटि के जो प्रकार होते हैं मुख्यतः वो 2 प्रकार से होते हैं। त्रुटि के
मुख्यतः और भी छोटी छोटी होती हैं, वो मैं आपको जैसे जैसे आगे पढ़ते चले जाएंगे, आप जैसे जैसे समझते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। त्रुटि के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। आप उनके नाम नोट करेंगे, फिर उनको विस्तार पूर्वक समझाएंगे विद एग्जाम्पल। आप जहां देख सकते हो उनको करके। मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है क्रमबद्ध त्रुटि, है ना, सिस्टेमेटिक एरर। एरर का मतलब त्रुटि, गलती। सेकंड यादृच्छिक त्रुटि। ये दोनों क्या है अभी समझाएंगे, आराम से समझाएंगे। देखिए, यादृच्छिक त्रुटि, रैंडमनेस, अचानक से आ जाए पता ही नहीं चले, रैंडमनेस एरर, जो अचानक से आ जाती है, पता ही नहीं चलता कैसे हुआ क्या हुआ, जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, है ना, तो वो क्या होता है आपके यादृच्छिक त्रुटि। जैसे अब मैं आपको सिस्टमेटिक आराम से समझाता हूँ कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। मैं लिखवाऊंगा अभी, लेकिन पहले समझा रहा हूँ कि क्रमबद्ध त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होती है जिसको मैं दूर कर सकता हूँ, जिसे आप दूर कर सकते हैं, है ना, जिसे दूर किया जा सकता है और सही वास्तविक मान के पास में पहुंचा जा सकता है। मैं मोस्टली की छोटी सी एक बात करता हूं कि क्रमबद्ध त्रुटि के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं यंत्रगत त्रुटि, यंत्र की बनावट में त्रुटि, कि मान के चलिए कि आपको किसी भी वस्तु की लंबाई मापने के लिए दे दी जाए, लंबाई मापने के लिए दे दी जाए, और उसमें आपको स्केल का प्रयोग करना हो, और आप जिस स्केल का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें जो अंकित मान है ना, जैसे इस फुट की बात करूं मैं, पहले बड़ा खाना इंच का है, इंच का जैसे 1 2 3 और 4 ये पूरा 12 इंच तक होता है। फिर उसमें सेंटीमीटर की बात करें तो 30 सेंटीमीटर होता है। तो अगर बात करें कि यार उसमें सही नहीं लिखा हुआ अंकित मान कि जैसे इंच या सेंटीमीटर के प्रत्येक खाने के बीच में गैप बराबर ना हो, है ना, गलती से 3 से 4 लिख गया हो, 4 की जगह 4.5 लिख गया हो, वहां पे एक बीच में कोई डंडा छूट गया हो, छोटे छोटे खाने जो दे रखे हैं, एक खंड छूट गया हो, किसी में खंड ज्यादा कर दिया हो, तो ये यंत्रों की बनावट के कारण त्रुटि है। मैं सुधार सकता हूँ इसको, उसको हटा के कोई दूसरा सही पैमाना या सही पुट यूज कर लूं, तो ये तो उसको सुधार सकते हैं। जिन त्रुटियों को दूर किया जा सकता है ऐसी त्रुटियां क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती हैं। और ऐसी त्रुटियां नंबर 1 यंत्रों की बनावट के कारण होती हैं। जो कंपनी कोई भी चीज बात करें, जैसे थर्मामीटर की बात करूं मैं, आपको टेम्परेचर मेजर करना हो तो उस थर्मामीटर में आपके जो निशान लगे रहते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड का है या फारेनहाइट का है, ये फारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और ये केल्विन और ये आगे और ल्यूमर, जो सब तापमान के अलग अलग मात्रक होंगे। जैसे लंबाई के सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है। ऐसे ही तापमान के विभिन्न विभिन्न मात्रक होते हैं जो आपस में संबंध रखते हैं। वो आप आगे पढ़ेंगे जब कहीं सिलेबस में आएगा, चैप्टर में आएगा थर्मोडायनेमिक्स में, वहां हम इस चीज को समझेंगे। तो यंत्रों की बनावट के कारण तो त्रुटि है। जैसे मैंने बात करी थर्मामीटर की, तो थर्मामीटर पे अंकित 1 होना था, अंकित 1 की जगह हो गया 1.2 हो गया, या 3 अंकित करना था, लिखना था, उस पर 3 की जगह और कुछ लिख दिया, गैप कम ज्यादा कर दिया, तो आपका जो टेम्परेचर है वो सही आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यंत्र में पहले से ऑलरेडी त्रुटि है, तो यार वो तो गलत मान मेजर करेगा, है ना। तो ये यंत्रगत त्रुटि होगी। उसका दूर कैसे किया जा सकता है ऐसी त्रुटि, ये तो पता ही चल गया, जिसको हम दूर कर सकते हैं वो क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। पहली त्रुटि होगी यंत्रगत त्रुटि, है ना, यंत्रगत त्रुटि होगी। दूसरी और हो गई, देखिए दूसरी हो जाएगी जैसे पर्सनल, व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि क्या है? व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब पर्सनल एरर, जो आपका यंत्र तो सही है और जिस कैंडिडेट के द्वारा वो मापा जा रहा है या जो उसको मापन में प्रयोग में कर रहा है, तो वो कभी तो 0 को आगे रख देता है, कभी कहीं पे लेस रख देता है। जैसे मान के चले ये इसको लंबाई को मेजर करना है, तो वो क्या करता है कि वो यहाँ ना लगा करके 0 से स्टार्ट यहाँ से माप देता है, तो यार वो तो गलत नहीं है। तो ये मेरी केयरलेस से हुई व्यक्तिगत त्रुटि। मैं इसको सुधार सकता हूँ, सही दूर कर सकता हूँ। कैसे? कि मैं बिल्कुल सही मान के आगे रखूं, 0 से स्टार्ट करूं, बड़ा ध्यान से रखूं, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, है ना। किसी से कहा जाए, जैसे कोई केयरलेस पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो या बच्चा हो, कहते हैं लंबाई माप दे इसकी, तो लंबाई मापने को वो सीधा ना करके यूं कर दे और यूं करके ऐसे हो गए भैया ये आ गया, ये आ गया। तो ये व्यक्तिगत त्रुटि हो गई, जिसको मैं सही कर सकता हूँ। सही कर सकता हूँ तो वो किसके अंतर्गत आ गई?
क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत आ गई। तीसरी मैं बात करता हूँ, तीसरा पॉइंट आपका है सॉरी इसी में आएगा कि जैसे तकनीकी के कारण त्रुटि हो जाए, प्रयुक्त तकनीकी के कारण हो जाए, या और के मान के चले जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आ जाएंगी जिनको दूर किया जा सकता है। जैसे तकनीकी की बात मैंने अभी बताई थी कि किसी भी हमें बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है और मेजर करने के समय मैं अपनी बॉडी के यहाँ टच नहीं करूँगा, यहाँ टच करने से शरीर का सही तापमान मेजर नहीं होगा, या तो मुंह के अंदर से इस तरीके से लगाना होगा ताकि यहाँ अंदर एयर भी प्रवेश नहीं करे जो सही तापमान बॉडी का आ सके, है ना। तो ये चीजें हमें दूर कर सकते हैं त्रुटियों को, कमियों को, वो क्रमबद्ध त्रुटि होगी। अब बात आती है कि यादृच्छिक त्रुटि क्या है। यादृच्छिक का मतलब अचानक से आई त्रुटि जिसके बारे में हमें पता नहीं है, कैसे आई मुझे नहीं पता, दूर कर ही नहीं सकता, है ना। कि अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान के चलते हैं कि आपका, मैंने कहा कि कमरे का तापमान मापिए, माप दिए चलो, और अचानक से जैसे बिछाया हो रही और अचानक से धूप तेज बढ़ जाए तो मैं उसको कंट्रोल तो कर नहीं सकता, नहीं मैं उसको निश्चित कर सकता, है ना। चाहे मैं अंदर कहीं भी चला जाऊं फिर भी उसके जो अचानक से धूप तेज हुई है उसका प्रभाव तो रूम के अंदर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। कि ऐसा नहीं कहना कि आप एसी चला दीजिए और एसी के कारण ये सारी चीज हो जाएंगी, नहीं, सिर्फ आप सामान्य की बात कर रहे हैं। तो अचानक से तापमान उसका बढ़ जाएगा फटाफट से, अचानक से फिर कोई बारिश हो जाए तो फटाफट से, या कोई ठंडा हो जाए तो वो कम हो सकता है। तो ऐसी त्रुटि जिसको अचानक के कारण आई है, पता ही नहीं चल रहा है मुझे कैसे आई है, चाहे वो ताप बढ़ जाने के कारण हो, चाहे ताप घट जाने के कारण हो, ताप बढ़ जाने के कारण हो, ताप घट जाने, जैसे किसी जैसे आप मापते हैं, देखिए अचानक से कहते हैं ना कि आज की आर्द्रता, मौसम की आर्द्रता इतनी है किस आधा घंटे बाद इतनी समय हो जाती, अलग होती है, सुबह के टाइम अलग होती है, रात के टाइम अलग होती है। तो यार ये इन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो देखो अगर कोई विद्यार्थी किसी भी आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी जिसे कहा जाता है, आपने सुना होगा, नमी जिसे कहा जाता है, अगर नमी को मापने वाले यंत्र रखा जाए तो एक स्टूडेंट उसको आगे देखे कि इसमें रीडिंग कुछ और आ रही है, एक मिनट पीछे कोई दूसरा विद्यार्थी देखे तो उसमें रीडिंग अलग मिलेगी उसको 2 मिनट में, क्योंकि मौसम चेंज होता रहता है, ताप घटता रहता है, हवा का फिर हवा का जो बहाव होता है वो भी कम ज्यादा होता रहता है, उसके कारण भी नमी घटती बढ़ती रहती है। ऐसी त्रुटि जो अचानक से आ जाती है वो क्या कहलाती है, यादृच्छिक त्रुटि हो जाती है, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। कि मान के चल रहा हूं मैं कि मैंने जैसे वोल्ट मीटर के लिए कोई भी यंत्र, वोल्ट मीटर जिससे वोल्टेज मापते हैं, और वोल्टेज मापते समय किसी तार से इसमें करंट आ रहा है, अचानक से पीछे शॉर्ट सर्किट हो गया और अचानक से फिर इसका वोल्टेज घट गया या बढ़ गया, अचानक से बहुत ज्यादा हो जाता है, या धारा बढ़ गई या घट गई अचानक से, तो जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं है कैसे होगी, ऐसी त्रुटियों को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ये बात आपके क्लियर समझ में आ गई। तो त्रुटि वाला जो शब्द है आप ढंग से समझ गए होंगे, तो यहां तक नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा मैं क्या लिखता हूं, आप इनको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो बता रहा हूं, फिर बताऊंगा आपको कि क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है, इनके कितने प्रकार होते हैं, ये अब इसके बाद में लगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको अभी समझनी होगी। मापन में यथार्थता, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। मापन में यथार्थता, हिंदी में ये समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन इंग्लिश में जरूर समझ में आ जाएगा। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। अब तो आप थोड़ा समझ गए होंगे, एक्यूरेसी का मतलब यहाँ एक्यूरेट से है, और आप एक्यूरेट शब्द सुन के लगभग बच्चे समझ गए होंगे। एक्यूरेट क्या है, मुझे एक्यूरेट मान बता, बिल्कुल एक्यूरेट रेट रन रेट बता, या एक्यूरेट कितना इंडिया का स्कोर है वो एक्यूरेट मान बता, बिल्कुल सही मान, वास्तविक मान, है ना। तो देखो क्या करते हैं कि जब हम किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं, यदि हम मापन करते समय उसके वास्तविक मान के कितने नजदीक हैं, जितने ज्यादा नजदीक होंगे, कि मान के चले कि मैं बात करता हूं जैसे ये 3 मीटर किसी की सही माप है, तो मैंने 3 माप ली, एक ली 2.8 मीटर और एक ली मैंने 2.7 मीटर है,
और एक मैंने ली 2.9 मीटर। तो आप इसमें से देखिए इन तीनों मान में से कौन सा मान नजदीक है 3 के वास्तविक मान के 2.9। तो मैं किसको प्रीफरेंस दूंगा सही मान के लिए, ये दूंगा मैं 2.9 को। तो मैं कहूंगा 2.9 यथार्थ मान है, क्योंकि यथार्थ मान इन तीनों मानों में से आपके वास्तविक मान 3 मीटर के सबसे नजदीक होता है। तो यथार्थ मान का मतलब क्या हुआ, जो मापी गई माप या मान एक वास्तविक मान के सबसे नजदीक होता है, उस मान को हम यथार्थ मान कहते हैं, और इस चीज को पूरी को हम यथार्थता कहते हैं। आगे बात समझ में? तो कैसे लिखेंगे आप इसको, देखिए यदि कोई माप वास्तविक मान के जितने नजदीक या पास होती है, नियरेस्ट, उसे मापन की उस मान को हम ये भी कह सकते हैं कि उस मान को यथार्थ मान कहते हैं। और इस पूरी घटना को जो हम कर रहे हैं, इस पूरे प्रक्रम को यथार्थता कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, एग्जाम्पल के बाद की बात करूं कि मान के चले, माना किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई कितनी है, 5 मीटर है ना। लेकिन प्रायोगिक मान में प्रयोग जो करते हैं, लेकिन प्रयोग के दौरान मापी गई माप कितनी है, लेकिन प्रयोग के दौरान मापी गई माप जैसे क्या है, 4.6, 4.6, 7 या 4.9 है। तो मैं ये मीटर में है सब, तो इनमें से कौन सी 4.9 एकदम यथार्थ मान है, क्योंकि नजदीक कौन सी है, 5 मीटर की 4.9। तो इनमें मापों में से 4.9 यथार्थ मान होगा, एक्यूरेट, लगभग जैसे मैं कह सकता हूं मान होगा। तो ये तो हुई यथार्थता, आप इसको नोट कीजिए। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और है, परिशुद्धता, उसको भी बताता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं।